सभी को ओम अलग अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। धैर्य, जिसके अंदर धैर्य है वो प्रतीक्षा भी कर सकता है, और जो प्रतीक्षा कर सकता है उसमें समर्पण भी है। विचलित होना, बेचैन होना ये दर्शाता है कि आप अपना पेशेंस खो बैठे हैं, आप समर्पित नहीं हैं। जब आपने सब कुछ सोच लिया, समझ लिया, देख लिया और ये मान लिया कि ये सिद्धि कंप्लीट एक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है, उस अलग पुरुष की कृपा है, इस प्रकृति की कृपा है, तो ये जीवन जो हम जी रहे हैं इसको हमेशा जब हम आध्यात्मिक होने की बात करते हैं तो आप इसको प्रकृति से जोड़कर देखिए। जैसे कभी धूप कभी छांव, दिन ढलता है फिर सूर्य उगता है फिर निकलता है, इसी प्रकार जीवन भी उतार चढ़ाव में चलता है। ये प्रकृति, पतझड़ भी आता है, पेड़ सूखते भी हैं, हरे भी होते हैं, फूल आते भी हैं, फूल झड़ते भी हैं, कुछ फूल खिलने से पहले मुरझा भी जाते हैं। फिर भी ये प्रकृति 24 घंटे दिन रात हमारे ऊपर कृपा कर रही, एक सकारात्मक ऊर्जा बरसा रही है, हमें दे रही। सिद्धि में आते ही सबसे पहले हमें ये सीखना है जो मैंने अभी बताया, क्योंकि ये सिद्धि इस प्रकृति की एक सकारात्मक ऊर्जा से कनेक्ट है। ये नदी, ये नाले, ये पहाड़, ये झरने, ये पेड़, ये पौधे, ये डूबता सूरज, ये निकलता सूरज, ये गर्मी, ये सर्दी, ये बरसात, कितने बदलाव हैं, कितने उतार चढ़ाव हैं। तो फिर लोग थोड़ी सी परेशानियां आकर क्यों विचलित हो जाते हैं? वो यूं विचलित हो जाते हैं, उन्होंने ध्यान के माध्यम से, इस परमात्मा अलग पुरुष की कृपा के माध्यम से बहुत कुछ देखा, बहुत फीलिंग्स की, बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए, पर हमेशा फायदा ही फायदा हो, फायदा ही फायदा हो, सुख ही सुख हो। ये जीवन है भाई, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। धैर्य रखें। धैर्य सबसे अनमोल खजाना है अध्यात्म में। जो धैर्य रख गया, इंतजार करेगा, इंतजार है तो समर्पण है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बातें याद रखेंगे। मैं बहुत ज्यादा प्रयास शुरू से ही कर रहा हूं उसकी कृपा से कि लोग केवल शरीर ठीक करने तक ना रहें, इस आंतरिक शक्ति को, उस परमात्मा की, उस प्रकृति की जो एक कृपा सत्य है हमारे अंदर, वो आत्मा, उसको मजबूत बनाए रखें और उसको प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ के रखें। कहीं भी दरबार खुले हुए हैं, लोग क्या क्या करते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, आप ये सींच दो, ये रख दो, ये रख दो, कुछ नहीं। बड़ा दुख होता है
जब बहुत सारे लोग सिद्धियों को समझकर बहुत कुछ देखा पाया और थोड़ी सी परेशानी आते ही भटक जाते हैं, कहीं मन्नतें मांगने जाते हैं, कहीं चढ़ावे चढ़ाने जाते हैं, ये हमें पता चलता है। मैं 24 घंटे आपके लिए तैयार हूं। ये जीवन, मैंने कहा ना, एक वृक्ष, एक पौधा, पतझड़ भी आता है, पेड़ सूखते भी हैं फिर हरे भी होते हैं, पुष्प खिलते भी हैं और कुछ पुष्प, कुछ कलियां खिलने से पहले भी मुरझा जाती हैं। तो हम जिसकी शरण में हैं उसके साथ इतना घट रहा, वो फिर भी हमें ऑक्सीजन दे रहा, सुगंध दे रहा, फल दे रहा। ये वस्त्र पहन रहे, ये पेड़ों से तो बनते हैं। ये प्रकृति, ये पेड़, ये पौधे पूरा जीवन हमारा साथ निभाते। चाहे खाद्य सामग्री की बात कर लो, वस्त्र की बात कर लो, जिन पे हमारे बच्चे पढ़ रहे हो, वो कॉपी, किताबें, कागज, इन्हीं से तो बनता है। कोई भी व्यंजन, सब कुछ घनघोर, बहुत सारे जहां पेड़ वहां बरसात भी बहुत होती है। और जब हम देह त्याग करके जाते हैं, तो जब हमें मुखाग्नि दी जाती है, तो भी ये प्रकृति उस लकड़ी के रूप में हमारे साथ ही स्वाह हो जाती है। जरा सोचो, समझो, समर्पण को, विचलित ना हो। दूसरा, लोग हमारे पास जैसे आते हैं दर्दों को लेकर, मैं पूरी कोशिश करता हूं दर्द का, समस्याओं का निवारण हो। जो होना है वही होगा, बाकी संचित कर्मों का भी खेल है। सिद्ध पीठ के बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। अभी जो मासिक हवन होता है रविवार को, प्रथम रविवार को, इस पर मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की कड़े शब्दों में। खासकर जो लोग हमारे साथ रहते हैं, सभी पूरे नियमों का पालन करेंगे। देखिए, जो लोग मेरे साथ हैं, अगर वो लोग कंप्लीट हैं, वो पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप दूसरों को समझा सकते हैं। अगर आप ही नियम भंग करते हैं, नियमों पर नहीं चलते हैं, तो आप दूसरों को भला कैसे समझाएंगे। और जैसे रविवार को दरबार लगता है, जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो देर तक बैठा करें। बाकी 1 घंटे का जो भी ध्यान होता है, कृपा मांगी जाती है प्रभु से, उसके बाद चले जाया करें बेशक। और जो लोग नियम से सिद्ध पीठ में नहीं चलना चाहते, जिनको हमारी बातें बेकार लगती हैं और जिनको आदत हो गई है धागे बांधने की, चौराहे में रखने की, अपने कष्ट तंत्र क्रिया के द्वारा किसी और को देने की, उन लोगों के लिए हमारे पास तो स्थान है नहीं। यहाँ स्थान है उन लोगों के लिए जो एक जीव, जीवात्मा, इंसान हो या पशु पक्षी, उनके साथ साथ इस प्रकृति की भी रक्षा करे। उन लोगों की मुझे जरूरत है। जब लोग इस रास्ते पे चलेंगे तो आपकी आत्मा अपने आप जाग उठेगी। जब आप और लोगों के दुख को, पीड़ा को, उनके बर्बाद होते जीवन को गंभीरता से यूं सोचोगे कि अगर मेरे साथ ऐसा हो तो क्या हो, और जब आप उसका हाथ पकड़ेंगे तो आपके अंदर से आत्मा जाग उठेगी। और जब आत्मा जागती है तो परमात्मा आपसे कनेक्ट हो जाता है। और जब बेकार की इच्छाएं जाग के मन की उत्पत्ति होती है, तो परमात्मा की डोर आपसे टूटती चली जाती है और आपकी आत्मा क्षीण होती चली जाती है। जन कल्याणक बने, सिद्धि के नियमों पर चलें,
एक दो साधक अच्छी मुहिम चलाए हुए हैं, उनका साथ दें। मैंने देखा अलग परिवार पेज पे एक साधक संजीत कुछ संदेश दे रहा लखदान के बारे में। हमारे साधक उस मैसेज को टैग तक नहीं करते। क्या उसमें इतना क्या गलत लिख दिया? तो सभी हर तरीके से सिद्ध पीठ का साथ दें, समर्पित भाव से आए, पूरे नियम से चलें, सिद्धि का प्रचार करें। अगर किसी को भी ये लगता है कि गुरुजी आप हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, आप गलत क्रियाएं कराते हैं, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, आप हमारा समय व्यर्थ में बेकार कर रहे हैं, वो साधक मेरे से बात कर सकते हैं। पर बार बार समझने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, महसूस उसकी कृपा महसूस करने के बाद जो लोग विचलित हो जाते हैं, भटकाव में आते हैं, सब कुछ समझने के बाद, उस परमात्मा की अनुभूति करने के बाद, उन लोगों के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं। भाई कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको कोई भी नहीं समझा सकता, तो वो बेशक से अलग परिवार को छोड़ सकते हैं और फिर धागे बांधो, धक्के खाओ, कहीं घूमो, विचलित हो। नहीं तो उस दिन को याद करेंगे साधक जो कई साल रुके, जब आप सिद्ध पीठ से जुड़े, अलग पुरुष की शरण में आए। क्या मैंने आपके जीवन में आपके जीवन को बेकार करने की कोशिश की? कोई गलत बातों का ज्ञान दिया या आपको उस परमात्मा की कृपा ना दिखी? याद करना। और फिर भी आप भटकाव में आए, खूब भटको, खूब करो बर्बादी, बढ़ाओ बेचैनी, वरना सभी के लिए द्वार खुले हैं। और अभी 15 तारीख को काफी साधक ऐसे हैं हमारे नजदीक भी रहे और रहे, हम उनको अलग परिवार पेज से रिमूव इसलिए कर रहे हैं, दरबार से नहीं निकाल रहे, सिद्धि से नहीं निकाल रहे, कि जो अलग परिवार पेज है आपको वो संदेश देता है कि ये परमात्मा का प्रोग्राम है, ये माँ दुर्गा के यज्ञ हैं, भगवान शिव के यज्ञ हैं, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के यज्ञ हैं, शक्ति दिवस का यज्ञ है, हनुमान जन्मोत्सव पर यज्ञ है। आप इनमें आए, और जब आप इन संदेशों का अनुसरण नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना इस पे बैठने का। तो इसलिए कुछ लोगों को रिमूव करेंगे, क्योंकि आप मेरा तो शोषण करो, मेरा तो शोषण किया कुछ लोगों ने, शोषण ही है कि मैं दिन रात को भी 2-2 बजे उठकर पीड़ा हुई तो 1-1, 2-2 घंटा उनको समय देता रहा, और आपको इस मौजूदगी की कोई कदर नहीं। क्योंकि जब भी पीड़ा हुई, कोई नहीं ध्यान लगाने की, तो गुरु जी को फोन कर देंगे, हो जाएगा। आपको निवारण मिला तो आप क्यों चलेंगे इसका? तो मेरा शोषण ही मानिए, पर मैं अलग परिवार पेज का उस परमात्मा के दिए गए संदेशों का शोषण नहीं होने दूंगा, इसलिए आपको रिमूव कर रहा हूं। तो सभी ध्यान दें, सिद्ध पीठ के नियमों पर अवश्य चलें, बार बार कहूंगा मैं। और ये जीवन ढलता है, फिरता है, चढ़ता है, गिरता है, इससे घबराए ना, ये तो प्रकृति का भी नियम है भाई, इससे क्या घबराना। आंतरिक चेतना को जागृत रखें, उस परमात्मा को हृदय में बसा कर रखें। पहले आप अपने हृदय की घंटी बजाएं, उसको जगाएं, उसके बाद बाहर के भगवान को पुकारें, फिर वो अपने आप सुनेगा। उसने, परमपिता परमात्मा ने, उस प्रकृति ने आपके अंदर खुद आपके हिस्से की एक एनर्जी आत्मा के रूप में दी आपको, यानी कि परमात्मा का एक अंश। तो वो देख रहा है ना कि मुझे ये कैसे मलिन कर रहा है, और जब इसको जागृत करते हैं, जन कल्याणक बनते हैं, तो वो भी प्रसन्न होता है और उसकी डोर आपसे बनती है। तो सभी के ऊपर सिद्ध पीठ की कृपा बनी रहे, जन कल्याणक बने, सिद्धि का प्रचार करें सभी, और सिद्ध पीठ के नियमों का पालन करें। इसी के साथ सभी को अमलक, सभी के ऊपर
अलग गोरक्षनाथ भगवान की कृपा बनी रहे। प्रणाम सभी को। ओम अलग ओम अलग।